6 फरवरी मार्गशीर्ष शुक्रवार नवमी तिथि का दिन जब भी आता है, लोग इसे यूं ही नहीं जाने देते, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई बार इतना प्रभावशाली फल देता है कि व्यक्ति खुद हैरान रह जाता है। कहते हैं कि नवमी तिथि स्वयं में ही सिद्धि और सौभाग्य का कारक होती है, और जब वो मार्गशीर्ष के पवित्र मास में शुक्रवार के दिन और सही मुहूर्त में आती है, तो सरसों का तेल, हल्दी और लौंग का प्रयोग कई तरह से जीवन में रुके हुए कामों को गति देने वाला माना गया है। लोग वर्षों से बताते आए हैं कि इस संयोजन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर परिवार में शांति रहती है और धन से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती है। इस दिन किया गया उपाय ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसके पूरे घर की ऊर्जा को बदल देता है, जैसे किसी बासी कमरे में नया ताजा प्रकाश और हवा घुस जाए। बहुत से लोग सुबह उठते ही ये सोचते हैं कि आखिर इस उपाय को कैसे करना चाहिए, किस तरह से इसका प्रभाव सबसे अधिक प्राप्त होगा, और क्या इस दिन कोई विशेष नियम मानना आवश्यक है। मार्गशीर्ष मास तो वैसे ही देवों का मास माना गया है, और शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन। जब इन दोनों का मेल नवमी तिथि के साथ होता है, तो हल्दी, सरसों का तेल और लौंग जैसी 3 शक्तिशाली वस्तुएं व्यक्ति के आसपास एक ऐसा सुरक्षात्मक वातावरण बना देती है, जिससे जो चीजें रुकी होती है वे अपनी दिशा में बढ़ना शुरू कर देती है। लोग बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि महीनों से रोक कर रखे हुए पैसे अचानक वापस मिल जाते हैं, कारोबार में अटके फंड क्लियर हो जाते हैं, नौकरी में बात बन जाती है, घर में चला आ रहा तनाव कम हो जाता है और मानसिक शांति भी अनुभव होने लगती है। कई लोग कहते हैं कि मार्गशीर्ष नवमी से पहले कुछ अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, जैसे काम बनते बनते रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही नवमी तिथि शुरू होती है और ये उपाय किया जाता है, तो वातावरण बदलने लगता है। हल्दी को हमेशा से मंगल और शुभता का प्रतीक माना गया है। सरसों का तेल नजर दोष और बुरी नियत को दूर करने में उपयोग होता है। लौंग का संबंध शक्ति, तेज और सुरक्षा से जोड़ा जाता है। जब ये तीनों वस्तुएं मिलकर किसी तिथि को सक्रिय करती हैं, तो वो दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। का एक अलग महत्व है। सुबह के समय वातावरण शांत रहता है, सूर्य की किरणें नई ऊर्जा लेकर आती है, और उस समय व्यक्ति के द्वारा की गई साधना अधिक प्रभावकारी मानी जाती है। लेकिन ये उपाय सुबह ही करना जरूरी नहीं है। इसे नवमी तिथि के दौरान कभी भी किया जा सकता है। बस मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। व्यक्ति चाहे घर में हो या दुकान में वैसे आराम से कर सकता है। कई लोग इसे अपने कार्यस्थल पर भी करते हैं, ताकि व्यवसाय में स्थिरता और समृद्धि बनी रहे। इस दिन हल्दी, सरसों, तेल और लौंग की सुगंध मिलकर उस स्थान को शुद्ध और ऊर्जावान बनाती है। कई लोगों का ये अनुभव रहा है कि जब भी वे बड़े तनाव में होते हैं या घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, इस उपाय को करने से मानसिक हल्कापन आता है। ऐसा लगता है जैसे मन से किसी भारी बोझ को उतार दिया गया हो। ये उपाय न सिर्फ ऊर्जा को ठीक करता है, बल्कि व्यक्ति की सोच भी सकारात्मक बनाता है। जब मन सही दिशा में चलने लगे, तो घर परिवार, कामकाज, रिश्ते और स्वास्थ्य सब पर इसका असर दिखने लगता है। इस उपाय की शुरुआत करने से पहले व्यक्ति को बस इतना याद रखना है कि वह तीनों वस्तुओं को स्वच्छ और शुद्ध भावना से ले। हल्दी की एक छोटी चुटकी, सरसों के तेल की थोड़ी सी मात्रा और 2 या 3 लौंग, यही 3 वस्तुएं पूरे उपाय की शक्ति को सक्रिय करती है। कई लोग ये भी मानते हैं कि इन वस्तुओं का मेल किसी अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जो नजर, बाधा, अवरोध और नकारात्मक सोच से रक्षा करता है। जब कोई व्यक्ति बार बार परेशानियों से घिरा रहता है, तब इस तरह के उपाय मन और वातावरण दोनों को एक अलग दिशा देते हैं। इस दिन ऐसा भी माना जाता है कि नवमी तिथि में देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी दोनों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। हल्दी उनकी कृपा का प्रतीक है और लौंग को शक्ति और तेज का प्रतिनिधि माना गया है। सरसों का तेल धरती की ऊर्जा को सक्रिय करता है, और जब व्यक्ति इन तीनों को मिलाकर प्रयोग करता है, तो उसका उद्देश्य अधिक प्रभावी बनता है। शुक्रवार को किया गया
ये छोटा सा उपाय कई लोगों के लिए जीवन में नई शुरुआत का कारण बनता है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने इसे नियमित रूप से नहीं किया, लेकिन नवमी तिथि के दिन एक बार किया और उसके बाद कुछ ही दिनों में उनके रुके हुए काम बनने लगे। इस दिन व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कार्य करते समय मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता ना हो। यदि किसी बात से मन भारी हो तो पहले थोड़ा समय ले, खुद को शांत करें और फिर उपाय करें। क्योंकि जब मन शांत होता है और वातावरण स्थिर, तब व्यक्ति की ऊर्जा वस्तुओं के साथ मिलकर अधिक प्रभावकारी परिणाम देती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शुक्रवार की शाम को इस उपाय से घर के कोनों से जमा हुआ नकारात्मक प्रभाव दूर होकर एक नई ताजगी फैलती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि लौंग, हल्दी और सरसों तेल को कैसे मिलाना है, किस मात्रा में रखना है, किस दिशा में रखना चाहिए और क्या इसे लगातार करना चाहिए। इन सब बातों का उत्तर सरल है। उपाय करते समय व्यक्ति को बस अपने उद्देश्य पर और अपनी श्रद्धा पर ध्यान देना होता है। वस्तुओं की मात्रा बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। हल्दी की एक चुटकी तेल के कुछ बूंदे और 2 या 3 लौंग पर्याप्त होती है। इन तीनों का मेल व्यक्ति की अटकी ऊर्जा को सही दिशा देने की क्षमता रखता है। और इस दिन जब नवमी तिथि का योग बनता है, तब ये उपाय केवल धन, सौभाग्य या बाधा निवारण के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी जीवन ऊर्जा को संतुलित करने के लिए भी किया जाता है। व्यक्ति को यह महसूस होता है कि जैसे उसके आसपास कोई सकारात्मक चक्र बन गया हो, जो उसके हर काम को एक नई शक्ति देने लगा हो। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस दिन किया गया उपाय अगले कई दिनों तक असर दिखाता है, खासकर यदि इसे पूरे मन से और श्रद्धा से किया गया हो। और जब व्यक्ति अपनी श्रद्धा को स्थिर रखकर 14 नवंबर मार्गशीर्ष शुक्रवार नवमी तिथि के इस उपाय को करता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी कुंडली में चल रही कई प्रकार की रुकावटें भी शांत हो जाती हैं। लोग वर्षों से अपने अनुभव बताते आए हैं कि हल्दी, सरसों, तेल और लौंग का मेल किसी साधारण चीज की तरह भले लगे, लेकिन ये संयोजन एक गहरी ऊर्जा को सक्रिय करता है। हल्दी का पीला रंग शुभता का प्रतीक है, जो जीवन में प्रकाश और संकल्प सुदृढ़ता लाता है। सरसों तेल की तीक्ष्णता हर बुरी नियत नजर और बाधा को काटने में सक्षम मानी गई है। लौंग की सुगंध और उसका तेज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। इन तीनों वस्तुओं के साथ जब नवमी तिथि और शुक्रवार का योग बनता है, तो व्यक्ति का भीतर और बाहर दोनों स्तर पर परिवर्तन महसूस होने लगता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस उपाय को करते ही वातावरण हल्का होने लगता है, जैसे किसी भारी बोझ को अचानक किसी ने उठा लिया हो। मन के भीतर एक सहज सी शांति उतरने लगती है। कभी कभी व्यक्ति बिना किसी कारण ही गलत विचारों में उलझा रहता है, बेचैन रहता है, हर काम अधूरा रह जाता है। लेकिन जैसे ही ये उपाय किया जाता है, उसकी बेचैनी कम होती है और मन व्यवस्थित होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लौंग की सुगंध स्थान के वातावरण को तुरंत बदल देती है। हल्दी उस स्थान में शुभ ऊर्जा का विस्तार करती है और सरसों का तेल नकारात्मक कंपन को दूर करके सकारात्मक तरंगों को सक्रिय करता है। कई महिलाएं और पुरुष बताते हैं कि उन्होंने इस उपाय को बस एक बार नवमी तिथि पर किया था और उसके बाद कई दिनों तक घर में एक अलग सी शांति महसूस हुई। घर के सदस्यों के बीच अनावश्यक विवाद रुक गए, बच्चों का मन पढ़ाई में लगा और व्यापार में अचानक नई संभावनाएं बनने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये उपाय उनके घर से पुराने रुके हुए पैसों नख ऊर्जा को भी हटा देता है, जैसे अचानक किसी रास्ते में रखा पत्थर हट जाए और रास्ता साफ दिखने लगे। कई बार धन अटक जाता है, पेमेंट अटक जाती है और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाए। उस समय ये हल्दी, तेल, लौंग का उपाय ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर या उस स्थान पर जहां वो सबसे अधिक समय बिताता है, इस उपाय को करता है, तो उसे एक सुरक्षा कवच जैसा अनुभव मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके घर की चौखट पर खड़ी है और बुरी नजर, नकारात्मक विचार और परेशानियों को बाहर ही रोक देती है।
शुक्रवार का दिन स्वयं ही लक्ष्मी जी का होता है और हल्दी तथा लौंग का उनका विशेष प्रिय होने का उल्लेख अनेक परंपराओं में मिलता है। इसलिए माना जाता है कि इस दिन किया गया उपाय देवी का ध्यान आकर्षित करता है और उनके आशीर्वाद को घर में बनाए रखता है। इस उपाय का एक और गहरा प्रभाव यह है कि ये मानसिक ऊर्जा को बहुत तेजी से संतुलित करता है। कभी कभी व्यक्ति का मन इतना विचलित हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि कहाँ गलती हो रही है। वो कोशिश तो करता है पर काम पूरा होते रुक जाता है। मार्गशीर्ष मास वैसे भी साधना, एकाग्रता और विशुद्धता का मास है। इस मास में की गई हर साधना और उपाय सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देते हैं। नवमी तिथि शक्ति और संकल्प की तिथि मानी गई है। जब इस तिथि पर 3 शक्तिशाली वस्तुओं का उपयोग होता है तो उसकी ऊर्जा व्यक्ति की आंतरिक दिशा को सुधारती है। कई लोग ये भी बताते हैं कि ये उपाय उनके संबंधों में भी सुधार लाता है। जैसे घर में अनबन हो, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो, पति पत्नी के बीच खटपट हो या परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो, तो ये उपाय वातावरण को शांत करता है। जब घर की ऊर्जा संतुलित होती है तो बातें अपने आप सामान्य होने लगती है। लोग ये महसूस करते हैं कि बातचीत का तरीका बदल गया है, गुस्सा कम हो गया है, समझ बढ़ गई है और घर का माहौल पहले की तुलना में हल्का और शांत हो गया है। कुछ लोग इस उपाय को अपने व्यापार स्थान पर करते हैं। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या किसी भी कार्यस्थल पर जहां काम रुक रुक कर चलता हो, पेमेंट अटकती हो, स्टाफ में मनमुटाव हो या ग्राहक कम आते हो, वहां नवमी तिथि के दिन इस उपाय का विशेष प्रभाव माना गया है। सरसों का तेल नकारात्मक कंपन को तुरंत काटता है। हल्दी काम में आने वाली अड़चनों को दूर करती है और लौंग व्यापार में आने वाली मंदी को कम करने में सहायक मानी जाती है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां किसी व्यापारी ने बस एक बार नवमी तिथि पर यह उपाय किया और अगले ही सप्ताह से उसका व्यापार बढ़ने लगा। इस दिन व्यक्ति चाहे तो इस उपाय को अपने पूजा स्थान में भी कर सकता है। कई लोग इसे दीपक के रूप में प्रयोग करते हैं। सरसों के तेल से दीपक जलाना, उसमें हल्दी की एक छोटी सी बूंद डालना और 2 लौंग रखना। ये संयोजन वातावरण को पवित्र और शक्तिशाली बनाता है। दीपक की लौ जब स्थिर जलती है तो माना जाता है कि घर में स्थिरता आती है। व्यक्ति का मन स्थिर होता है और उसकी इच्छाएं पूरी होने की दिशा में गति पाती है। इस उपाय का एक और खास पहलू यह है कि इसे करते समय किसी बड़े मंत्रों उच्चार की आवश्यकता नहीं होती। बस मन ही मन सकारात्मक भाव रखना होता है। हल्दी, तेल, लौंग जैसे प्राकृतिक तत्व स्वयं में इतनी ऊर्जा रखते हैं कि वे बिना मंत्रों के भी परिणाम देने में सक्षम होते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति चाहे तो श्री हरि क्लीं महालक्ष्मी नमः का जप कर सकता है। ये उपाय को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इस उपाय को करने के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सावधानी बहुत सरल है। उपाय करने के बाद थोड़ी ही देर शांत बैठे, घर में अनावश्यक झगड़े या कड़वी बातें ना करें और सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि जब ऊर्जा बदली जाती है तो सकारात्मक भाव से और मजबूत बना देता है। यदि घर में कोई चीज वर्षों से रुकी हुई हो, जैसे नया घर खरीदने का विचार, नया काम शुरू करने का विचार, विवाह में देरी, संतान के मार्ग में बाधा या स्वास्थ्य को लेकर चिंता, तो इस उपाय से स्थिरता और प्रगति की राह खुलने लगती है। कई महिलाएं ये भी कहती है कि इस उपाय से घर में लक्ष्मी स्थायी होती है। घर के कोनों में जो अनजानी नकारात्मकता जमा हो जाती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। घर में जैसे हल्कापन महसूस होता है और किचन, पूजा स्थान, मुख्य द्वार, इन स्थानों पर एक सकारात्मक चमक दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि घर में सुख समृद्धि के लिए रास्ता बन रहा है। अंत में यही कहा जाता है कि मार्गशीर्ष शुक्रवार नवमी का दिन हल्दी, सरसों, तेल और लौंग जैसे सरल लेकिन शक्तिशाली तत्वों से जीवन में प्रकाश लाने का सर्वोत्तम अवसर होता है। ये उपाय न सिर्फ बाहरी परिस्थिति बदलता है, बल्कि भीतर की ऊर्जा को भी नई दिशा देता है। व्यक्ति जब शुद्ध मन से इसे करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। चाहे वो धन हो, काम हो,
संबंध हो, स्वास्थ्य हो या मानसिक शांति,